नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड एसेंडेंट के लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा। और जनवरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ग्रहों को लेके, और थ्रू आउट द ईयर उसका इम्पैक्ट रहेगा, असर रहेगा आपको, इसलिए ये महीना समझना ज़रूरी है। मार्च में शनि का ट्रांजिट, राहु केतु गुरु का ट्रांजिट मई में, तो जनवरी मार्च मई जून ये सारे थ्रू आउट द ईयर आपको इफेक्ट करते रहेंगे, तो हम उसको समझेंगे। और मैं पूरे वर्ष का फल भी आपको देने जा रहा हूँ ग्रहों के हिसाब से 2025, और नंबर्स के हिसाब से एक ब्रीफ 2025 कैसा रहेगा, सो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ 2025 जो है जनवरी का मंथ जो है वो आपके लिए जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आ रहा है, क्योंकि मंगल वक्री स्थिति में है। 20 जनवरी को वो ट्रांजिट करेगा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लग्न भाव को, आपकी राशि को वो देख रहा है उच्च दृष्टि से, उसकी उच्च दृष्टि वहाँ पड़ रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जब मंगल 20 जनवरी को ट्रांजिट कर रहा है तब भी उसकी उच्च दृष्टि वहाँ पर रहेगी, क्योंकि उसकी अष्टम सातवीं दृष्टि भी वो देखता है और आठवीं दृष्टि से भी देखता है, लेकिन अभी जो दृष्टि है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको थ्रू आउट द मंथ लाभ मिलेगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप जीवन में सही दिशा में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो वो सपोर्ट मिलेगा। आपका लग्नेश जो है शनि, वो भी सेकेंड हाउस में मार्गी स्थिति में है, वो मार्च में ट्रांजिट करने वाला है वहाँ से आगे, तो उसका उस स्थान को लेके भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने निर्णयों को सही दिशा में लेंगे, परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, सही दिशा में होंगे, और आपकी वाणी से आप दूसरों का मन जीतेंगे। ये सारी स्थिति अच्छे से होगी। आपको अपने अग्रेशन को कंट्रोल रखना है। आपकी वाणी अच्छी है, आपके विचार सही है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा भी अग्रेशन मिल गया, गुस्सा आपका आ गया, तो वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, स्पॉइल कर सकती है रिलेशन को और अच्छी चीज़ों को। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको जनवरी में जो भी निर्णय लेंगे आप किसी भी चीज़ को लेके, चाहे आप स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई को लेके, चाहे आप हाउस वाइफ हैं अपने परिवार को लेके, अपना नया कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस बात को लेके, आपके लाइफ पार्टनर को लेके, आपके बिजनेस को या जॉब को लेके, तो किसी भी रूप में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं या परिवार को लेके या आपकी हेल्थ को लेके, तो यहाँ निर्णय तो सही होंगे, आप सही दिशा में सोचेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको एनालाइज करना है, रीचेक करना है, आपको एक बार फिर से उसको समझना है। और हो सके तो शेयर कीजिएगा आपके परिवारजनों से, आपके जो नज़दीकी लोग हों उनसे डिस्कशन कीजिएगा, चर्चा विचारणा कीजिएगा कि भाई मैं ये निर्णय लेने के लिए सोच रहा हूँ। कहीं उसमें आपका, क्योंकि मंगल नीच राशि में है, ठीक है, वो आपको दृष्टि तो अच्छी कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है ना, वो आपके सुख भाव का मालिक है वो। तो वो कहीं आपके सुख को कहीं नेगेटिव असर ना कर दे आपके गुस्से की वजह से या जल्दबाजी की वजह से। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपको शांत मन से निर्णय अच्छे से लेना है, कोई चिंता नहीं है, सोच विचार करके और दूसरों की राय लेके, सपोर्ट लेके। तो आपके लिए ये पूरा जो समय होगा जनवरी के निर्णय का, वो थ्रू आउट द ईयर अच्छा रहेगा। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, थ्रू आउट द ईयर आप उसका लाभ उठा पाएंगे, और लोगों का आपके लिए एक सम्मान बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मकर वालों के लिए दूसरा क्या है कि आपका जो मंगल है वो यहाँ पर वक्र और नीच उच्च दृष्टि कर रहा है, गुरु की यहाँ नीच और वक्र दृष्टि है। ये इफेक्ट आपके लिए, गुरु नेचुरल शुभ ग्रह तो उतना आपको नेगेटिव नहीं कर रहा है, लेकिन मंगल पॉजिटिविटी दे रहा है, तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। आपकी पढ़ाई को लेके अगर आप जो भी सोच रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र उस स्थान का मालिक है, राहु के पास जा रहा है। आपके पढ़ाई को, आपको अचानक से चस्का लगे कि भाई मुझे घूमना है, मुझे बड़ी लग्जरी लाइफ में चाहिए, मुझे लग्जूरियस वे में जीना है, मुझे कंफर्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पढ़ाई के फोकस को हटा देगी, और हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप भी शुरू हो।
उसका बेस हो सकता है जनवरी का लास्ट वीक हो, क्योंकि शुक्र ट्रांजिट 28 तारीख को कर रहे हैं, 28 जनवरी को राहु के पास जा रहे हैं छठे भाव में, तो शत्रु भाव है, तो वहां जाएंगे तो आपकी पढ़ाई को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। ये मामला आपको ध्यान रखना है अगर आप स्टूडेंट है तो। और अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तब भी ध्यान रखना है, आपके बच्चे जॉब या बिजनेस, मतलब आपके बच्चों के लिए ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उनका फोकस जो अभी बहुत अच्छा चल रहा है वो मंथ एंड में किसी रिलेशनशिप को लेके नेगेटिव नहीं हो जाए या उसकी वजह से वो दूर नहीं हो जाए अपने गोल से। अच्छा, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जिनसे अगर आप स्टूडेंट है या आप सोच रहे हैं या आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि मेरा यहाँ रिश्ता तय हो सकता है, रिलेशनशिप तय हो सकती है, तो वहाँ क्या आप मीटिंग्स कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या एक दूसरे के काबिल हैं, आपके विचारों का मेल है, अदरवाइज वो चीज़ आपके लिए बड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। सो ये भी एक ध्यान रखना। यहाँ जनवरी में जो चीज़ें आप डिसाइड करेंगे पॉजिटिव वे में चली तो वो पॉजिटिव थ्रू आउट द ईयर रहेगी, नेगेटिव वे में चली तो थ्रू आउट नेगेटिव वे में चलेगी। सो बी केयरफुल, बी क्लियर। आपको जमीन, मकान, वाहन, माता, इन सारी चीज़ों से लाभ होगा, लेकिन मंथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और खासकर 15 जनवरी के बाद और 20 जनवरी के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा। माता के आशीर्वाद मिलेंगे आपको। ज़मीन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हर्डल्स चल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके तो वो सॉल्यूशन आएंगे। प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको लाभ होगा प्रॉपर्टी से 20 जनवरी के बाद से, तो वो चीज़ भी आपके लिए पॉजिटिव है और समय अच्छा है। तो आपके जीवन में सुख की अनुभूति मिड ऑफ मंथ के बाद और ज़्यादा अच्छे से होगी, पर्टिकुलर इन चीज़ों को लेके। आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है ज़्यादातर मिड ऑफ मंथ। देखिए 15 दिन तो जनवरी के जो है वो मुहूर्त नहीं है, तो कोई बड़ा कुछ करना है तो मुहूर्त ही नहीं है, तो आप उसके बाद ही कीजिए। तो 15 जनवरी के बाद सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है और मंगल का 20 जनवरी के बाद, तो आपके लिए भले मंथ आप सोचेंगे कि अब 10 दिन क्या 10 सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा योग बन रहा है 10 जनवरी से 20 जनवरी से 10 दिन का, तो वो बहुत अच्छा है। समय को समझ के चलिएगा। आपको नए साहस पराक्रम में ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ राहु बैठा है, शुक्र वहाँ आ रहा है और ये चीज़ सही नहीं है। तो आप कोई बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में, वैसे भी मैंने ऑलरेडी बोला है, कूद मत पड़िएगा। और आप डेफिनेटली, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी जंप करेंगे, और जनवरी में जो चीज़ आप करेंगे वो चीज़ आपके लिए बिना सोचे समझे की गई चीज़, या जो भी आपका अनुभव नहीं है, जिसमें आपको पता ही नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड रह के ट्रस्ट रख के आप ब्लाइंडली कुछ करेंगे, वो आपके लिए नेगेटिव होगा और उससे आपको लॉस होगा और थ्रू आउट द ईयर उसका आपको रोना पड़ेगा, और वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो कुछ नहीं करना ही बेनिफिट समझ के चलिए, रेमेडी समझ के चलिए, तो वो बेटर है। आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जैसे अभी केतु भाग्य में बैठा है तो वो अच्छा है आपके लिए, गुरु की दृष्टि वहां पर है, अच्छी है, तो वो आपको लाभ दे रहा है। तो देखिए, आप कहीं भी बच रहे हैं किसी भी चीज में, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ केतु, बिकॉज ऑफ गुरु की दृष्टि। और 20 तारीख के बाद मंगल की भी केतु पे दृष्टि पड़ेगी, तो मंगल की दृष्टि से केतु और ज्यादा आपको लाभ कराएगा। केतु भाग्य भुवन में धर्म का स्थान है, इसलिए ज्यादा अच्छा है। तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी से सपोर्ट मिल रहा है, आप और ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो जनवरी में वो चीज और बढ़ने वाली है, आपका सपोर्ट मिलेगा, आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छे फल की एक इंट्यूशन भी मिलेगा, आपको एक जो इच्छा है वो फलीभूत होती हुई दिखेगी। तो आप उस दिशा में प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव मूव करेंगे तो और लाभ होगा। तो यहाँ सबके लिए ये इफेक्ट है। अगर मैं विदेश की बात करूं तो आपको विदेश में भी बहुत अच्छा समय रहेगा और गुरु यहाँ पर आपको लाभ देगा। गुरु की जो स्थिति है वो आपके जीवन में थोड़ा विदेश को लेके सपोर्टिव है, आपके अर्निंग्स को लेके आपकी जॉब में भी पॉजिटिव है, आपको लाभ देगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि परिवार को छोड़ के, परिवार से दूर रह के या परिवार से कोई लड़ाई झगड़ा करके आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो उनसे अटैच रह के आप जो भी काम करने जाएंगे उसमें लाभ होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। स्टूडेंट्स और संतानों के लिए खास ध्यान रखने लायक समय है, बिकॉज आपका गुरु वहाँ कारक भाव में है, शुक्र उसका मालिक जो मैंने बताया। तो थोड़ा प्रेम, विद्या, संतान के मामले में ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए सही स्थिति नहीं है। और
हालांकि सेविंग्स शनि आपका लॉन्ग टर्म के लिए करवाएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए किसी भी क्षेत्र में, आपके लिए लाभदायी है। और आपकी इनकम में वृद्धि होगी आपके कार्य से, आपके कर्म से, तो कर्म को मत छोड़िएगा, ठीक है। सो ये मेजर पॉइंट्स है। डिटेल वीडियोस दूसरे भी मैं साल के और बाकी सब चीज़ों के लेके आ रहा हूँ जल्द ही। सो इसीलिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।